नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखेगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राणियों का विसरण या फैलाव को बताइए। यानी कि प्राणियों का विसरण क्या होता है, फैलाव क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको प्राणियों का विसरण या फैलाव को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भू आकृति विज्ञान है, भू आकृति विज्ञान के जो अध्ययन क्षेत्र है, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी की गति है, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी की गति पर क्या करना है, पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक भूगोल की उपशाखाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भौतिक भूगोल की उपशाखा है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर भौतिक भूगोल की उपशाखाओं क्या करना है, भौतिक भूगोल की उपशाखाओं का संक्षिप्त विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विभिन्न मतों का वर्णन कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो विभिन्न मत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विभिन्न मतों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सम स्थिति या भू संतुलन का अर्थ बताइए। यानी कि सम स्थिति क्या होता है, भू संतुलन क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सम स्थिति या भू संतुलन क्या करना है, सम स्थिति या भू संतुलन का अर्थ बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको ज्वालामुखी की परिभाषा देना है। यानी कि ज्वालामुखी की परिभाषा क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको ज्वालामुखी की परिभाषा लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो अवसादी चट्टानें होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको अवसादी चट्टानों की जो विशेषता होती है, अवसादी चट्टानों की विशेषता स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवलन क्या है, वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि संवलन क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि संवलन क्या होता है और यहाँ पर दोस्तों संवलन का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी विसर्ग पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि नदी विसर्ग क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको नदी विसर्ग पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु अपर्दन द्वारा निर्मित भू आकृतियों की विवेचना कीजिए। यानी कि वायु अपर्दन द्वारा निर्मित जो भू आकृति है, यहाँ पर दोस्तों आपको वायु अपर्दन द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायुमंडल के संगठन का उल्लेख कीजिए, उसमें कौन सी गैसें रहती है। यहाँ पर दोस्तों 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल का सबसे पहले आपको संगठन करना है और बताना है कि उसके अंदर कौन सी गैसें रहती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि की उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं बताइए। यानी कि 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वायु राशि की उत्पत्ति है, वायु राशि की उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको वायु राशि की उत्पत्ति की आवश्यक दशाओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सागरीय जल की लवणता पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सागरीय जल की लवणता होता है, सागरीय जल की लवणता पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको 16वें क्वेश्चन के अंदर समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परवाल भित्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि परवाल भित्ति कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको परवाल भित्तियों के प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल के विकास व विस्तार का वर्णन कीजिए। यानी कि जो जीवमंडल होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको जीवमंडल के विकास के बारे में बताना है और जीवमंडल के विस्तार का वर्णन करना है। दोस्तों टोटल आपके 18
11 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना की विस्तृत विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना क्या करना है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना की विस्तृत विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोथियन ग्रीन की चतुष्फलीय परिकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ पर तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो लोथियन ग्रीन है, लोथियन ग्रीन की जो चतुष्फलीय परिकल्पना है, यहाँ पर दोस्तों आपको लोथियन ग्रीन की चतुष्फलीय परिकल्पना क्या करना है, लोथियन ग्रीन की चतुष्फलीय परिकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित भू आकृतियों का सचित्र विवरण कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया है, आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित जो भू आकृति है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित भू आकृतियों का सचित्र विवरण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, डेविस द्वारा प्रतिपादित सामान्य अपर्दन चक्र की संकल्पना का विश्लेषणात्मक विवरण दीजिए। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो डेविस है, डेविस द्वारा प्रतिपादित जो सामान्य अपर्दन चक्र की संकल्पना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर डेविस द्वारा प्रतिपादित सामान्य अपर्दन चक्र की संकल्पना क्या करना है, विश्लेषणात्मक विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी के कार्य एवं उससे निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो नदी होते हैं, नदी के क्या कार्य होते हैं और उससे निर्मित जो स्थलाकृति होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको नदी से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी पटल पर वायुमंडल की चलनशीलता पर प्रकाश डालिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी पटल होता है, पृथ्वी पटल पर जो वायुमंडल होता है, पृथ्वी पटल पर वायुमंडल की चलनशीलता होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी पटल पर वायुमंडल की चलनशीलता प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वाताग्र की उत्पत्ति तथा प्रकारों को वर्णन कीजिए। यानी कि जो वाताग्र होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको वाताग्र की उत्पत्ति के बारे में बताना है और वाताग्र के प्रकारों को वर्णन करना है। यानी कि सबसे पहले आपको वाताग्र की उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसके बाद आपको बताना है कि वाताग्र कितने प्रकार का होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंध महासागर की धाराओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो अंध महासागर होता है, अंध महासागर की जो धाराएं होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर अंध महासागर की धाराओं का उल्लेख करना है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।